की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 11 के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख के आएँ ताकि आपको अगले क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस सवाल में अपन क्या दे रखा है। इसमें अपन को दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है वो? 60 डिग्री का। तो जब भी अपन को सवाल में जो चीज़ें दे रखी हों तो सबसे पहले अपन को वो चीज़ लिख लेनी है ताकि अपन को आसानी रहे कि अपन को इसमें देख क्या दे रखा है। ठीक है, तो अपन को इसमें एक तो त्रिज्या दे रखी है और एक कोण का मान दे रखा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अपन को नोट डाउन करनी है वहाँ पे। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल भी अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद अपन को दे रखा है पाई का मान। अब की जब भी पाई का मान आए तो अपन को मानना है कितना? 3.14 मानना है। और जब भी √3 का मान का काम पड़े तो अपन को 1.73 का प्रयोग उसमें करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अपन को ध्यान होनी चाहिए। आगे इस सवाल को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जो चीज़ें अपन को दे रखी थी अपन वही चीज़ लिखते हुए चलते हैं इसमें। तो देखो अपन को दे रखी थी त्रिज्या दे रखी थी तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद उसमें दे रखा था कि इसका जो कोण था वो 60 डिग्री का था तो अपन लिख लेंगे वृत्त द्वारा रचित कोण कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद आगे देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे 1 0 से अपन 1 0 काट देंगे, 6 के पागे से 36 काट देंगे। कितनी बार कटेगा वो? 6 के पागे 36 6 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 के पारे से अपन काट देंगे 314 को 157 बार। और ये जो 6 था वो कितनी बार कटा? 3 बार। 3 के पारे से अपन 15 को काट देंगे कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 3.14 इसलिए 3.14 था तो अपन क्या करते हैं इसको अगर पॉइंट हटाते हैं अपन यहाँ पे नीचे अपन क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास अब देखो इधर क्या क्या संख्या बची है? क्यों 57 बचा है, एक 5 बचा है और एक 15 बचा है। ठीक है, तो 1 2 और 3 चीज़ें इधर अपने पास बची हैं बटा 100 बचा है। आगे देखो माइनस का माइनस लिख लेंगे। r स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 बटा 2 का बटा 2 हो जाएगा। और साइन कितने डिग्री था? साइन 60 डिग्री था। ठीक है, तो देखो ये तीनों चीज़ें तो अपने तीनों चीज़ें लिख ली। 5 को 15 के पारे से मतलब 5 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास? 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने 75 लिख रखा है। आगे देखो इसमें 225 को अपन गुणा करेंगे √3 से, लेकिन अपने पास √3 का जो मान दे रखा था कितना मानना था अपन को? 1.73 मानना था। तो अपन इसको क्या करेंगे? 1.73 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, और 2 को 2 से गुणा करेंगे। √3 का मान कितना होता था? 1.73 हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 दे रखा था तो अपन क्या करते हैं अगर इस पॉइंट को हटाते हैं अपन तो 2 0 लगा लेंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, अब 2 को जब 200 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। और 225 को 173 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 38,925। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इधर भी गुणा किया था। 157 को जब 75 से गुणा किया तो अपने पास कितना आया? 11,775 और बटा 100 का बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने इनका जो लसर लिया तो इनका जब अपन लसर लिया, ठीक है, तो इनका लसर कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। तो अब देखो 400 में अपन 400 में भाग देंगे 100 का, मतलब 100 का भाग देंगे 400 में तो कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 47,100 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस लगा लेंगे और 400 भाग 400 में जाएगा एक बार। और एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो जो संख्या दे रखी है 38,925 वो की वही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 47,100 में से 38,925 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने? 8,175 बटा 400 का बटा 400 हो जाएगा। और 400 का भाग जब 8,175 में लगाएंगे अपन तो हो जाएगा 20.4375 बार। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसमें अपन से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अपन? पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई का मान कितना मानना था अपन को? 3.14 मानना था। अगर 3 यहाँ पे पॉइंट है तो अपन क्या कर सकते हैं? बटा 100 कर लेंगे। ठीक है, r का मान कितना दे रखा था? 15 इंटू 15 दे रखा है। उसके बाद देखो 5 के पारे से 15 को काटेंगे अपन 3 बार और 100 को अपन काट देंगे कितनी बार? 20 बार। कितने बार काटेंगे इसको अपन? 20 बार कट जाएगा ये।
20 बार कटा, ठीक है। उसके बाद 5 के पार्टे से वापस इसको काट देंगे अपन 3 बार, और जो इसको काटेंगे अपन तो ये कितने बार कटेगा, 5 के पार्टे से 4 बार, 4 बार कटा है, ठीक है। उसके बाद 2 के पार्टे से अपन 4 को भी काट देंगे कितनी बार, 2 बार, और 314 को कितनी बार काटेंगे अपन, 157 बार, ठीक है। अब 157 को 3 से गुणा करना है, और फिर जो संख्या 157 को अपन 3 या 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 157 को जब 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1413, ठीक है। ये जो संख्या थी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था, वो अपना ऐसे कैसे आता चला जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले निकाल लिया था ये, ठीक है। उसके बाद इस संख्या 2 को इस संख्या से अपन गुणा करेंगे, या इस संख्या को अपन इससे 2 से गुणा भी कर सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसका इस संख्या से भाग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन इस संख्या का जब इससे भाग देंगे तो अपने पास जाएगा कितनी बार, ये 706.5 बार, ठीक है। तो 706.5 में से अपन घटाना है कितना, 20.4375, ठीक है। जब इसको घटा देंगे अपन तो अपने पास कितना बचेगा, इस अपने पास बच जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो अपना यहाँ पे ही समाप्त होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर अगला 7वां करते हैं। अगला सवाल देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री का, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन को इसमें ज्ञात करना है, और अपन को दे रखा है कि पाई का मान आपको 3.14 मानना है, ठीक है। और √3 का अपन को जो मान है वो मानना है अपन को 1.73, ठीक है। दोनों चीज़ें अपन को ध्यान रहे। तो जो चीज़ इसमें अपन को दे रखी थी वही चीज़ अपन यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है, क्या कि वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 12 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो अपन ने 12 सेंटीमीटर लिख लिए। जो कोण था कितना था, 120 डिग्री का, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त द्वारा रचित कोण कितने डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन लगा देंगे इसमें, क्योंकि अपन को संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था। तो जो चीज़ दे रखी, मतलब जो चीज़ ज्ञात करनी है अपन सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र क्या होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस r² बटा 2 sin थीटा, ठीक है। तो देखो थीटा का मान कितना दे रखा था अपन को, 120 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 120 लिख रखा है। 360 का 360 आ जाएगा। पाई का मान कितना था, 3.14 था, तो अपन यहाँ पे 3.14 लिख लिया। यहाँ से अगर अपन पॉइंट हटाते हैं तो अपन बटा 100 कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का आर का मान कितना था अपने पास, 12 था, तो 12 का स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ माइनस दे रखा है तो अपन माइनस लिख लेंगे। r² दे रखा है, मतलब कि 12 का स्क्वायर करना है अपन को, तो अपन 12 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। साइन कितना डिग्री, 120 डिग्री। अब आगे देखिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे अपन। 12 के पागे से 36 कितने बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। 3 बार कटा। उसके बाद देखो तो इसके बाद देखो ये 100 है, इसको अपन काट देंगे 2 के पागे से 50 बार कट जाएगा ये, और ये इसको अपन काट देंगे कितनी बार, 72 बार काट देंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद ये 2 के पागे से कट सकता है कितनी बार, 36 बार कट सकता है, ठीक है। और जो 50 था वो कितनी बार कटेगा अपने पास, 25 बार कट जाएगा। जो 36 था वो अपन 3 के पागे से काट देंगे 36 को कितनी बार, 12 बार, ठीक है। तो अपने पास इधर बचा 314 और एक 12 बचा, तो 314 को अपन को 12 से गुणा करना है, ठीक है। आगे ध्यान रखना, इधर देखो 2 के पागे से 144 को काट देंगे अपन कितने बार, 72 बार, और 2 के पागे से 72 को काटेंगे कितनी बार अपन, 36 बार, ठीक है। तो आगे देखिए, तीन 14 को अपन को 12 से गुणा करना है, और इसमें अपन को 25 का भाग देना है क्या, ठीक है। इधर देखो 36 को अपन को गुणा करना है 1.73 से, ठीक है। तो 314 को अपन जब 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3768 आ जाएगा, बटा 25 का बटा 25 लगा लेंगे, माइनस का माइनस। 36 को √3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है, तो अपन 1.73 लिख लेंगे। और 36 को जब 1.73 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 62.28 आ जाएगा। और ये 150.72 जो था उसमें से अपन कितना घटा देंगे, 22.28 घटा देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, इसमें दे रखा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो अपन को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें पूछा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां तक घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो जो घोड़ा था वो 5 सेंटीमीटर की रस्सी है, तो 5 सेंटीमीटर का एरिया को ही वो चढ़ सकता है। तो अपन वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे,
घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। घोड़े द्वारा घास चढ़ने का क्षेत्रफल वो कितना चढ़ सकता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 का 1/4 लिख लेंगे। पाई का मान इसने बोला था कितना मानना है अपन को, 3.14 मानना है, तो अपन ने 3.14 मान रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन पॉइंट हटाते हैं तो अपन यहाँ पे नीचे 100 कर सकते हैं। 5 के पागे से इस 100 को काटेंगे अपन कितनी बार, 20 बार, और इस 5 के पागे से इस 20 को भी काट देंगे अपन कितनी बार, 4 बार। और 2 के पागे से 4 को काटेंगे अपन 2 बार, और 314 को काट देंगे अपन 157 बार, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा अपने पास, 157 बचा, नीचे क्या बचा, 2 और 4 बचा था। तो 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। और 157 का 157 लिख लेंगे, और 8 का भाग जब 157 में अपन देंगे तो अपने पास जाएगा कितनी बार, वो 19.625 बार या 19.625 बार मीटर स्क्वायर। तो देखो इसके बाद उसने बोला है कि जो वो रस्सी थी वो 5 की जगह कितनी है, 10 मीटर की है। आपको केवल इतना सा समझना है इसमें कि जो पहले जो रस्सी 5 मीटर की थी, अब उसने कितना कर दी, वो 10 मीटर की कर दी। और जो पाई का मान है अपन को कितना मानना है, 3.14 मानना था, ठीक है। तो इसमें अपन वही मानेंगे, तो इसमें अपन वही सूत्र लगा देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपन इसमें देखो 1/4 का 1/4 लिख लेंगे। उसके बाद अपन 2 के पहाड़े से 4 को काटेंगे 2 बार, और 314 को अपन काट देंगे 157 बार, ठीक है। यहाँ पे 100 था तो 100 को अपन 10 × 10 से गुणा काट सकते हैं। 10 के पहाड़े से 100 को काटेंगे 10 बार कटेगा, और इस 10 से भी इसको भी काट देंगे तो एक बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो अपने पास कितना बचा, ऊपर 157 बचा, नीचे अपने पास कितना बचा था, 2 बचा था। तो 157 में 2 का भाग जब देंगे तो कितने बार जाएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर बार, ठीक है। इसके बाद उसने बोला था कि भाई जो 10 मीटर में जो चढ़ता है और 5 मिनट में जो चढ़ता था, मतलब वो बताना है कि उनमें कितने का अंतर था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वही लाइन लिखेंगे, भाई क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, इसमें कितनी वृद्धि हुई कि भाई 10 लंबाई 10 मीटर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर चतुर्थांश वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 10 में से अपन जब 5 को घटा देंगे तो देखो 10 वाले का कितना आया था, अपने पास आया था 78.5 आया था, और 5 वाले कितना आया था, 19.625 आया था। तो 78.5 में जब अपन 19.625 को घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 58.875 मीटर स्क्वायर अपने पास बच जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 8वां था वो यहाँ पे ही पूरा होता है। 9वें सवाल में आपको दे रखा है, एक वृत्ताकार ब्रुंच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो इसकी जो चांदी थी, कुल वांछित चांदी की जो लंबाई थी उसको अपन इसमें ज्ञात करेंगे कि भाई इसमें जो कुल जो चांदी है वो कितनी उपयोग में आ रही है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो वृत्ताकार ब्रुंच के तार का व्यास कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, तो अपन 35 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा था 35 mm, तो अपन यहाँ पे 35 लिख लेंगे। पीछे mm भी आप चाहो तो लगा सकते हो। उसके बाद देखो ब्रुंच के तार की त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 35/2 अपन को कर सकते हैं, क्योंकि अपन व्यास का हमेशा आधा करके त्रिज्या को निकालते हैं, तो 35/2 कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो कितने व्यास से बना था, 5 व्यास से बना था, और उसमें ब्रुंच की जो परिधि थी वो भी इसमें जुड़ी हुई थी। तो अपन क्या करेंगे, कुल वांछित तार की लंबाई किससे निकालेंगे, 5 व्यास की लंबाई प्लस ब्रुंच की परिधि, ठीक है। तो 5 को अपन को किससे गुणा करना था, व्यास था वो, तो अपन व्यास की लंबाई कितनी दे रखी थी, 35 दे रखी थी, तो अपन 5 को 35 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 175 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दे रखा था, 2 का 2 आ जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, तो अपन 22/7 लिख लेंगे। आर का मान कितना दे रखा था, 35/2 दे रखा था, तो अपन 35/2 लिख लेंगे। 7 के पागे से 35 को काट देंगे अपन कितनी बार, 5 बार, और 2 के पागे से इस 2 को भी अपन काट देंगे, ठीक है। तो अपने पास कितना बचा यहाँ पे, 22 बचा था, 5 बचा था, तो 22 को जब 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और 175 यहाँ पे था, तो 175 में जब 110 जोड़ेंगे तो अपन के पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 285 mm आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन को अभी त्रिज्य खंड में विभाजित करना है, मतलब इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन को ब्रुंच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखो ब्रुंच में रचित जो कोण था वो कितना था, 360 डिग्री था। भाई जो पूरा जो वृत्त था वो 360 डिग्री का होता है, तो ब्रुंच भी बिल्कुल वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार का जो कुल कोण होते हैं उसमें मतलब पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ब्रुंच को कितने भागों में बांटना था, अपन को 10 बराबर भागों में बांटना था, तो अपन क्या करेंगे, 360 में 10 का भाग लगा देंगे क्या,
360 में जब 10 का भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा वो 36 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता होता है क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 36 से पागे 360 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा वो सीधा सीधा 10 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 को 5 के पागे से काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा। यहाँ पे अपन उसके बाद देखो 5 के पागे से काटा, और आप एक चीज़ समझो, पहले यहाँ पे 10 था। ठीक है, 7 के पागे से अपन ने 35 को काटा कितनी बार, 5 बार। 5 को काट दिया अपन ने 10 से तो कितने बार कटा वो 10, 2 बार कटा। ठीक है, 2 के पागे से अपन ने 22 को काट दिया कितनी बार, 11 बार। ठीक है, उसके बाद अपने पास इसमें क्या क्या बच रहा है, एक तो 11 बच रहा है और एक अपने पास क्या बच रहा है, 35 बच रहा है। नीचे अपने पास इधर 2 बच रहा था, इधर भी 2 बच रहा है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। और जब 35 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 385 आ जाएगा। 385 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा कितनी बार, 96.25 mm² बार। ठीक है, 96.25 बार इसका भाग जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 96.25 mm²। अगला सवाल देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो चीज़ इसमें दे रखी है अपन सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं। इसमें त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, और उसका जो छतरी का जो कुल कोण है कितना डिग्री था, 360 है, तो अपन 360 लिख लेते हैं। देखो छतरी की त्रिज्या कितनी है, 45 सेंटीमीटर थी, तो 45 सेंटीमीटर लिख लेंगे। छतरी द्वारा रचित कोण कितना है, 360 डिग्री था। ठीक है, कितने ताने थे, उसमें 8 ताने थे, तो अपन क्या करेंगे, 8 का भाग लगा लेंगे तो अपन को त्रिज्यखंड का जो कोण है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन वही लाइन लिखते हैं यहाँ पे, छतरी को 8 भागों में बांटने पर रचित कोण। ठीक है, तो 8 का भाग जब 360 में अपन देंगे तो कितने बार जाएगा वो, 45 बार। ठीक है, आगे देखिए, 2 क्रमागत तानों के मध्य की दूरी का क्षेत्रफल निकालना है अपन को इसमें। ठीक है, थीटा का मान कितना आया था अपने पास, अभी 45 आया था, तो अपन 45 लेंगे। इसका क्षेत्रफल आपको पता है इसे क्या होता है, थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 था, 45 के पागे से 360 को अपन काट सकते हैं, कितने बार कटेगा वो, 8 बार काट जाएगा। ठीक है, 8 बार कटा। 2 के पागे से 8 को काटेंगे अपन 4 बार, और 22 को काट देंगे अपन 2 के पागे से ही 11 बार। ठीक है, समान समान पागों से अपन को उनको काटना होता है। ठीक है, अपने पास ऊपर क्या बचा था, एक तो 11 बचा और एक 45, और यहाँ पे 45 मतलब कि 2 45 और एक 11 बचा, तो अपन ये जो बच रही थी ऊपर की संख्या अपन ने ऊपर लिख दी, और जो नीचे बच रही थी, एक तो 4 बचा था, एक 7 बचा था, 7 और 4 को अपन नीचे लिख दिया। जब इस संख्या को 45 को जब 45 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। ठीक है, और 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 जो कितने होते हैं, 28 होते हैं, तो अपन 28 लिख लेंगे। 2025 को जब अपन 11 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 22,275/28। चाहे तो आप इसमें भाग देके दे सकते हो, लेकिन किताब में अपने पास इतना ही आंसर आ रहा है, इसलिए अपन ने इसको इतना ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल कर लिए हैं। अगली वीडियो में अपन इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भी इसे शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।